प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब मेरी तरह इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा याजकों के पवित्र वस्त्र कैसे होने चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख एपोद, सीनाबंद या चपरास और अन्य याजकीय वस्त्रों का रंग, उन पर जड़े जाने वाले रत्न, उरीम और तुमीम और कारीगरी की विस्तृत विवरण। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 29 के पहले पद से 30वें अध्याय के 9वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक किया जाना, दैनिक भेंट और धूप की वेदी का विस्तृत वर्णन। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जानें और समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। मेरा मानना है कि आप बाइबल अध्ययन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल और संदेश इस बात को प्रकट करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने याजकों के पवित्र वस्त्र, एपोद, सीनाबंद और अन्य याजकीय वस्त्रों के बारे में जाना था और अध्ययन किया था। एक बात आपने ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सारी चीज़ें केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। बस अंतर केवल इतना है कि वह किस बात को प्रकट करती हैं, वे अलग अलग हो सकती हैं। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जो निर्गमन की 29वें अध्याय के ऊपर आधारित है, जिसके विषय है याजकों का अभिषेक, अभिषेक के लिए बलिदान, याजकों का भोजन, निरंतर जलते रहने वाली होम बलि। दोस्तों, आइए हम देखते हैं याजकों का अभिषेक। 29वां अध्याय एक लंबा अध्याय है तथा इसमें दी गई बहुत सी बातें आपको पढ़ने में रोचक नहीं लगेंगी, परंतु फिर भी मेरा मानना है कि परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। मित्रों, परमेश्वर का खा गा घा इस प्रकार से आरंभ करके आत्मिक सच्चाई को हमें सिखाने का काम करता है। ये परमेश्वर का तरीका है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 29 अध्याय, उसका पद 1 लिखा है, उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि एक विश्वासी के अभिषेक या उसके पवित्रीकरण के कार्य में उस विश्वासी को कुछ नहीं करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में परमेश्वर ही उस विश्वासी के लिए कुछ करता है। विश्वासी केवल प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य पर निर्भर करता है, उस पर विश्वास करता है। उसे केवल उस पर ही आश्रित रहने की आवश्यकता है। तब पद 2 से 4 में आगे लिखा हुआ है, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। मित्रों, नए जन्म के लिए यह स्नान या शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तीतुस 3 अध्याय के पद 5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। मित्रों, इस भाग में स्नान का तात्पर्य या अर्थ नए जन्म से है। उस हौदी का संबंध अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण से है। अब हम देखते हैं पद 5 से 9 में, जहां पर मूसा हारून को वस्त्र पहनाने जा रहा है। आइए हम पढ़ते हैं पद 5 से आगे लिखा है, तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर
उनको भी अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। दोस्तों, आप देखते हैं कि पवित्रीकरण परमेश्वर का कार्य है, ना कि किसी मनुष्य का। आज आपको अभिषेक पाने या पवित्रीकरण की सभाओं के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, जिसमें लोग कुछ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा करके आप पवित्र हो जाएंगे। लोग परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं और वे पालन नहीं करते हैं। मैं उसे अभिषेक या पवित्रीकरण नहीं मानता दोस्तों। यह मेरी ओर से परमेश्वर को प्रतिज्ञा देना नहीं है कि मैं कुछ प्रतिज्ञा करूं कि प्रभु मैं ये करूंगा इसलिए मैं पवित्र ठहराया जाऊंगा। इसके विपरीत अभिषेक का अर्थ, पवित्रीकरण का अर्थ होता है कि परमेश्वर के पास आप खाली हाथ जाते हैं, अपनी निर्बलताओं को और अपनी अयोग्यताओं को आप स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के आगे सब कुछ रख देते हैं। फिर परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है और कुछ करने के लिए परमेश्वर आपको कहता है या बताता है। अगर आप पुराने नियम में मूसा, एलिया, दाऊद और शमूएल तथा नए नियम में पौलुस प्रेरित की प्रार्थनाओं को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे लोग कभी भी परमेश्वर के पास उस आधार पर नहीं आए कि वे क्या थे, कौन थे या वे क्या करेंगे परमेश्वर के लिए। उन्होंने परमेश्वर से क्या करने की प्रतिज्ञा की। दोस्तों, आप देखते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, परंतु उनमें से बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि परमेश्वर को देने के लिए वास्तव में मनुष्य के पास कुछ नहीं है। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। क्या हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं। शायद आपके पास देने के लिए कुछ भेंट हो दोस्तों, परंतु मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को मैं दे सकूं। हमें उसके पास खाली हाथ जाना है और अपेक्षा करनी है कि वह हमारे खाली हाथों को भर दे। तब पद 10 में हम देखते हैं अभिषेक या पवित्रीकरण के लिए बलिदान की जो आवश्यकता है। पद 10 में लिखा हुआ है, कहता है, तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं महायाजक और उसके परिवार के लोगों को उस बछड़े के सिर पर हाथ रखना होता था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी पर हाथ रखने के द्वारा कुछ जादुई या अलौकिक शक्तियाँ दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पर हाथ रखने का तात्पर्य, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हाथ रखने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। किसी पर हाथ रखने के द्वारा आप केवल उस व्यक्ति पर बीमारी या संक्रमण प्रवाहित कर सकते हैं। किसी पशु पर हाथ रखने का अर्थ है उसके साथ पहचाना जाना या उसका स्थान ले लेना। जब एक पापी वेदी पर आता है और उस पशु के सिर पर हाथ रखता है तो उसका अर्थ होता है कि उस जानवर ने उस व्यक्ति का स्थान ले लिया है। दोस्तों, आज भी कई कलीसियाओं और संस्थाओं में जब नए सेवकों को सेवा के लिए समर्पित किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ सेवक उन पर हाथ रखकर सेवा के लिए उनका अभिषेक करते हैं। वास्तव में उन आराधनाओं का उद्देश्य सेवक के रूप में उनका पहचाना जाना होता है, अर्थात वे सेवक अब उन वरिष्ठ सेवकों और अधिकारियों के साथ पहचाने जाएंगे और सेवा के क्षेत्र में उन अधिकारियों के प्रतिनिधि होंगे। जब मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूं तब मैं समझता हूं कि वह सेवा या सेवक मेरे साथ पहचाना जाएगा, उसकी सेवा मेरे साथ पहचानी जाएगी तथा मुझ पर भी अब कुछ जिम्मेदारी है कि मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं और उसे सेवा में सहयोग दूं। किसी पर हाथ रखने का अर्थ है उसके साथ पहचाना जाना। दोस्तों, यहाँ पर बछड़ा हारून का स्थान लेता है। वह बछड़ा हारून के स्थान पर अब मारा जाएगा क्योंकि हारून पापी है और यह पाप की बलि है, यह होम बलि है। दोस्तों, लय व्यवस्था की पुस्तक में हम इस विषय में अधिक विस्तार से जानेंगे। अदन की वाटिका में भी होम बलि चढ़ाई गई थी। जिस वेदी को हमने पीतल की वेदी के रूप में जाना था दोस्तों, उसे कई बार होम बलि की वेदी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ मुख्य बलि चढ़ाई जाती थी, जो सबसे पहले किया जाने वाला अनुष्ठान था या कार्य था, जो मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक है कि वो कौन है। वेदी यह दर्शाती है कि उसने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। तब आइए हम पद 26 और 27 पर आते हैं, जहाँ पर आपको याजकों का भोजन देखने को मिलता है। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा
उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। दोस्तों, लय व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि बलि का एक भाग हारून और याजकों को दिया जाता था। उस देश में लेवियों को खेती करने के लिए भूमि नहीं दी गई थी और परमेश्वर ने इसी प्रकार से उनके भरण पोषण की व्यवस्था की थी। आरंभ में लेवियों को मिलाप वाले तंबू में तथा मंदिर निर्माण के पश्चात मंदिर की सेवा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था और उन्हें उस दान में से ही हिस्सा दिया जाता था जिससे उनका परिवार चलता था। तब आइए पद 38 से 40 को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें दैनिक भेंट के बारे में दिया गया है। दैनिक भेंट का प्रतिदिन लाया जाना अनिवार्य था। पद 38 लिखा है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाखमधु देना। दोस्तों, हम एक बार पुनः देखते हैं कि लय व्यवस्था की पुस्तक दैनिक भेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी देती है। यह दैनिक अर्पण की जाने वाली भेंटें थी। प्रत्येक सुबह और संध्या को एक एक भेड़ का बच्चा बलि किया जाना अनिवार्य था। इससे पहले यह पता चलता है कि लोगों को बार बार प्रतिदिन यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता थी कि किसी को उनका स्थान लेने की आवश्यकता है और उनके पापों की सजा केवल मौत है, जिस पाप से बचाने के लिए लहू बहाया जाना आवश्यक है। परमेश्वर इस बात को उन्हें सिखाना चाहता था कि प्रतिदिन वे इस बात को देखें और जानें और समझें कि बलिदान कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पाप को हटाने के लिए, दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता है। इब्रानी 9 अध्याय के पद 26 में इस सच्चाई को हम सभी के लिए प्रकट किया गया है। पौलुस कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। दोस्तों, यह पद निसंदेह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बात कर रहा है। बछड़े, बकरे और मेढ़ों का लहू पापों का निवारण नहीं कर सकता था, परंतु मसीह यीशु का लहू कर सकता था। उसमें यह सामर्थ्य है, उसका बलिदान इस पाप को दूर करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का संपूर्ण निवारण या हल कर दिया। वह केवल एक ही बार मारा गया, वह युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ और अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा पाप का निवारण कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 29 को हम समाप्त करते हैं और अब हम अध्याय 30 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे, जिसका विषय है धूप वेदी। छुड़ाए गए लोग आराधना करें, शुद्ध किए गए लोग आराधना करें, अभिषिक्त जन आराधना करें और धूप की धूप वेदी। दोस्तों, यह अध्याय आराधना पर आधारित है और आराधना का एक बहुत सुंदर और उत्तम चित्रण प्रस्तुत करता है। मिलाप वाले तंबू के पहले कक्ष अर्थात पवित्र स्थान में हम 3 सामग्रियों को देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारी बातें आराधना के प्रतीक हैं। हमने दीपदान को देखा, रोटी की मेज के बारे में हमने देखा था, परंतु यहाँ पर एक वेदी भी है जो प्रकट की गई है। दोस्तों, यह है धूप वेदी या धूप की वेदी। रोटी की मेज और सोने का दीपदान परमेश्वर के लोगों का आपस में मिलना और सहभागिता को प्रकट करता है। दोस्तों, यह वह स्थान नहीं है जहां आप मिलते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं, परंतु ये वो स्थान है जहां आप प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व से पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। यह उनके लिए एक भोज है, एक सहभागिता है। धूप की वेदी प्रार्थना का स्थान है, जैसा यहाँ पर हम आगे जाकर देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 30 उसका पद 1 और 2 लिखा हुआ है। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। निर्देशों के आधार पर दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक छोटी सी वेदी थी। तब आइए पद 3 और 4 में देखते हैं, लिखा हुआ है, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगवाना
वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस छोटी सी वस्तु पर भी कड़े लगे हुए थे। उनमें डंडे डालकर याजक इस वेदी को अपने कंधों पर उठाया करते थे और उठा सकते थे। गिनती की पुस्तक में हमें बताया गया है कि जंगल में जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तब वे तंबू के सारे सामानों को अपने कंधे पर उठा करके लेके जाते थे। यह उनके लिए आज्ञा थी जो परमेश्वर ने ठहराया था। तब पद 6 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूँगा। मित्रों, यह वेदी ठीक उस पर्दे के आगे रखी गई थी तथा वाचा का संदूक और दया आसन पर्दे के दूसरी तरफ होता था, अर्थात बीच में पर्दा था और एक तरफ वो रखा जाता था और एक तरफ यह पवित्र स्थान में रखा गया था जो आराधना का स्थान था या आराधना का स्थल था। तब पद 7 और 8 में हम आगे पढ़ते, लिखा है, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को ठीक करे, जब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाया। दोस्तों, यह बलि की वेदी नहीं थी, जैसा कि हम समझ सकते हैं। तब आगे पद 9 में आगे लिखा हुआ है, उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना उस पर अर्घ देना। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि उस पर केवल धूप जलाना था, उस वेदी के ऊपर केवल धूप जलाना था, और वह भी एक विशेष प्रकार की धूप थी जिसे जलाया जाना था। याजक जब जब भीतर प्रवेश करके दीप जलाते थे या उस दीपक को जलाते थे, तब तब उन्हें धूप जलाना आवश्यक था। यह वेदी प्रार्थना का प्रतीक है, जहाँ पर प्रार्थना प्रकट की गई है, और हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि बाइबल धूप को प्रार्थना के प्रतीक के रूप में दर्शाती है। उदाहरण के लिए आप दाऊद को देखिए, भजन संहिता 141 के पद 2 में दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी प्रार्थनाओं को धूप के समान या प्रतीक के रूप में प्रकट करती है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के पद 3 में पढ़ते हैं, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यही बात लूका 1 अध्याय के पद 9 में भी लिखी गई है। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। यह जकरिया के संदर्भ में कहा गया है। जकरिया लेवियों के गोत्र का सदस्य था और मंदिर में सेवा कर रहा था। इस पद के अनुसार वह धूप वेदी पर सेवा कर रहा था, और यह प्रार्थना का समय था जब वह धूप जलाने को गया था। लूका, जो कि एक डॉक्टर था, जो कि एक वैद्य है, अपने सुसमाचार को लिखने के समय क्रम अनुसार आरंभ करता है। जब जकरिया धूप की वेदी पर सेवा कर रहा था, वहां से वो आरंभ करता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, परमेश्वर ने जो अपना 400 वर्षों का मौन था, उसको यहाँ पर धूप वेदी पर जकरिया को एक संदेश के द्वारा से परमेश्वर उस मौन को तोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि मलाकी के बाद जो परमेश्वर का संदेश बंद हो गया था, वो सीधे जकरिया के द्वारा इस पवित्र वेदी के ऊपर जब वो प्रार्थना करने आता है, तो परमेश्वर लोगों से बात करना आरंभ करता है। इस प्रकार से धूप प्रभु यीशु मसीह का भी चित्रण करती है, जो हमारा मध्यस्थ है, जो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हारून आराधना के स्थान में सेवा कर रहा था, और एक प्रकार से वह प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। वास्तव में इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है। इब्रानियों 9 अध्याय में हम एक बड़ी विचित्र बात को देखते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इब्रानियों का लेखक क्यों धूप की वेदी को अब पवित्र स्थान की जगह पर परम पवित्र स्थान में दर्शाता है, जबकि निर्गमन की पुस्तक में धूप की वेदी को पवित्र स्थान में दिखाया गया है या रखा गया है। ये प्रश्न क्या आपके मन में कभी आया? उसका कारण क्या है? क्योंकि जब इब्रानियों की पत्री लिखी गई, तब इब्रानियों की पत्री का लेखक इस बात को प्रकट करता है कि पवित्र और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा जो है वो फट चुका था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं का बलिदान चढ़ा चुका था, और अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच की दूरी जो है वो खत्म कर दी गई थी। उसकी देह फाड़ी जा चुकी थी, वह क्रूस पर मारा जा चुका था। जब वह स्वर्ग पर वापस चला गया,
इस कारण धूप की वेदी आज स्वर्ग में है। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास आते हैं, वह हमारा मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है और वेदी उस स्थान को दर्शाती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज स्थित है। दोस्तों, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आना होगा। इस बात को ध्यान रखिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सुनता है और किसी कारण से वो आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, अब जब मैं उद्धार प्राप्त कर चुका हूँ तो मैं सीधे परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। नहीं दोस्तों, आप सीधे परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। आप प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। यीशु ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकते हैं। मसीह यीशु हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। इस्राएल की संतानों के लिए यह जानना अद्भुत बात थी कि उनका महायाजक मिलाप वाले तंबू में धूप की वेदी के पास है तथा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। ये उनके लिए विशेष बात थी। हमारे लिए भी यह बड़े आनंद की बात है, गर्व की बात है कि हमारा महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर के पास बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आप यह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, संसार के सभी लोगों के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। यूहन्ना 17 अध्याय के पद 9 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप यह पूछ सकते हैं कि प्रभु संसार के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु संसार के लिए मारे गए तथा अब वह परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस संसार में उपस्थित है कि मसीह के आमंत्रण को उनके लिए वास्तविकता में बदल दे जो उसे ग्रहण करते हैं। जो उससे ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना करता है। मसीह यीशु संसार के पापों के लिए अपनी जान देने के अधिक कुछ और नहीं कर सकता था। उसने अपना जान उनके लिए दे दिया। अब वह स्वर्ग में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन्होंने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उसे अपना मुक्तिदाता बना लिया है या मुक्तिदाता के रूप में मान लिया है। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों कि वो केवल उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? दोस्तों, मैं प्रसन्न हूं कि प्रभु यह काम कर रहा है। यदि प्रभु यीशु नहीं होता तो हम इस संसार में कुछ भी संपादित नहीं कर पाते। हमारे पास प्रार्थना करने का एक महायाजक है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यह कैसी अनमोल, अनोखी और अद्भुत बात है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो है और जो कुछ उसने क्रूस पर हमारे लिए किया, उस कारण ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्या इस बात को आप जानते हैं? परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण सुना है। इफिसी पहले अध्याय के पद 6 में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। मसीह यीशु के कारण ही परमेश्वर पिता हमें अपने प्रिय में ग्रहण करता है। मत्ती 17 अध्याय के पद 5, मरकुस 9 अध्याय के पद 7, लूका 9 अध्याय के पद 35 में परमेश्वर पिता कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमें ना केवल उसकी सुनना है परंतु हमें उसके द्वारा प्रार्थना भी करना है। यूहन्ना 14 अध्याय के पद 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। दोस्तों, इसे ही आत्मा में प्रार्थना करना कहा गया है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। आपने देखा होगा कि यह वेदी पवित्र स्थान में साज सज्जा की अन्य सामग्रियों से अलग रखी गई थी। केवल याजकगण ही यहाँ आराधना कर सकते थे। इस बात को याद रखिए। दोस्तों, दूसरा इतिहास 26 अध्याय पद 16 से 21 के अनुसार इस बात को आप पढ़िएगा। जब राजा उजिया ने यहाँ प्रवेश करने का साहस किया तो वह भी कोढ़ से ग्रसित हो गया। दोस्तों, आज केवल याजक ही परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तथा मसीह यीशु में, इस बात को ध्यान दीजिए, विश्वासी, प्रत्येक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में आज एक याजक है। आज हमारे आसपास बहुत सी भावनात्मक और बेतुकी बातें सिखाई जाती हैं कि यदि कोई कितना भी पापी जीवन क्यों ना जी रहा हो, मसीह का इनकार क्यों ना कर रहा हो, परंतु समस्या, परेशानी, बीमारी आदि के समय यदि वह घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने आप को विनम्र करता है, तो उसके उत्तर को परमेश्वर से वो प्राप्त कर सकता है या परमेश्वर से उसका उत्तर अपेक्षित कर सकता है।
दोस्तों कुछ फिल्में और भावुक प्रचारक ऐसा दिखाते और सिखाते हैं, परंतु इस बात को याद रखिए, परमेश्वर कहता है कि वह ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। धूप वेदी वह स्थान है जहां केवल याजक जाकर प्रार्थना करते हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में सब याजक बनाए गए हैं। एक पापी मनुष्य परमेश्वर से केवल एक प्रार्थना कर सकता है, और वो ये है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को निश्चित सुनेगा, उसके पाप को उससे दूर करके उसे क्षमा कर अपनी संतान बनाएगा। पद 8 हमें बताता है कि यह धूप की वेदी यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाई जाए। हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के पद 17 में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सुबह और शाम वेदी पर धूप जलाई जानी चाहिए थी। ये है प्रार्थना। दोस्तों मित्रों, जब महायाजक पवित्र स्थान में वेदी पर धूप जलाने के लिए प्रवेश करता था, तब वहाँ कुछ समय व्यतीत करता था। तब उस धूप की सुगंध उसके वस्त्रों में बस जाती थी, और जब वह बाहर आता था तब लोग उसकी सुगंध महसूस कर सकते थे। जब महायाजक कहीं से निकलता था तब लोगों को उस धूप की खुशबू आती थी। आज बहुत से सेवकों की समस्या यही है कि उनके जीवन में धूप की सुगंध नहीं दिखाई देती। वह धूप हमारी प्रार्थना है। क्या आपकी प्रार्थना का जीवन दूसरों को दिखाई देता है? आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने मनमोहक सुगंध के रूप में ऊपर जानी चाहिए, और यदि आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे तब वह आपके वस्त्रों से, आपके जीवन से झलकती रहेगी। दोस्तों यह है प्रार्थना और उसे करने का वास्तविक अर्थ। दोस्तों अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, एक प्रभु के जन ने चर्च में अपने प्रचार के दौरान एक 30 वर्षीय युवक के बारे में बताया जो अपनी मृत्युशैया पर था, और उसने कुछ दिन पहले ही मसीह को ग्रहण किया था। एक दिन उसको जब उदास पाया तो उससे पूछा, क्या तुम मृत्यु के डर से उदास हो? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो प्रभु ने बचा लिया है, परंतु मैं जब प्रभु यीशु के पास जाऊंगा तो क्या मैं खाली हाथ लेकर जाऊंगा? क्योंकि मेरे पास तो प्रचार का, किसी को प्रभु के बारे में बताने का अवसर ही नहीं था। हमारे पास बहुत कम समय है जब अपने प्रभु के बारे में किसी को कुछ बता सकें। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारे हाथ खाली होंगे या भरे हुए होंगे? आज हमें ये सोचना है। इस प्रश्न के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 130 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवाही। महायाजक के वस्त्रों में अनार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का तथा घटिया हमारी गवाही को प्रकट करते हैं। आज के अध्ययन क्रमांक 131 पर आधारित प्रश्न है, धूप वेदी हमारी डैश का प्रतीक है जिसका अधिकार केवल याजकों को है। ए, आराधना, बी, प्रार्थना, सी, सच्चाई, या डी, गवाही। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 9651433397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।